प्रेम वो अग्नि है जो तुम्हारे मन को पवित्र कर देती है। प्रेम वो अग्नि है जो तुम्हें कुंदन जैसा बना देती है। इसलिए संतों ने कहा कि कलयुग में अगर तुम्हें किसी कारण, किसी तरीके, किसी प्रसाद, किसी खुशकिस्मती से तेरे दिल में भगवान के प्रति अथवा गुरु के प्रति प्रेम जागृत हो गया, तो जानना इस संसार के घोर कलयुग में रह करके भी तू एकदम पवित्र आत्मा रहेगा, प्रशांत आत्मा रहेगा, चित्तात्मा रहेगा, और तेरा मन भी सुंदर रहेगा, और तेरे हाथ से ऐसे सुंदर सुंदर कार्य होंगे कि संसार भी उसके लिए धन्यवादी होगा। जैसे श्री गुरु नानक देव महाराज अपनी उदासियों में एक बार एक ऐसे गांव में गए जहां गांव के लोगों ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, रोज सत्संग हो, रोज कीर्तन हो। गुरु महाराज बैठे, मर्दाने की जब रबाब छिड़ती तो उन जादुई सुरों के ऊपर मेरे पातशाह के जब स्वर लगते तो ऐसा समय बंध जाता कि सुनने वाले बेबाक होकर के उस प्रेम के सागर में गोते लगाते और आनंद पाते, इतना आनंद पाते। जब चलने का वक्त आया तो गुरु महाराज इस गांव से निकले तो निकलते निकलते कहते हैं, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, तुम सब उजड़ जाओ। मर्दाना का तो दिमाग चक्कर आ गया, ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि 2 महीना पहले एक गांव में गए थे जहां इतने बुरे लोग रहते थे कि उन्होंने गांव में घुसने नहीं दिया, कुएं से पानी नहीं पीने दिया, पेड़ के नीचे आराम नहीं करने दिया, रोटी पूछना तो बड़ी दूर की बात है। और गुरु नानक साहब जब वहां से निकले तो कहते, बसते रहो, बसते रहो, खूब बसते रहो। मर्दाने को ये बात समझ नहीं लगी तो उसने कहा कि गुरु महाराज जी जरा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो तो तुझे देवे गाली उसको तू कहते बसते रहो, जो करें तेरी पूजा उनको तू कहते उजड़ जाओ। ये कैसी बात हुई? ये कैसा आशीर्वाद देते हो? ये क्या श्राप देते हो? और गलत जगह में दे रहे हो। उनको कहना चाहिए था उजड़ जाओ, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने सेवा करी है आपकी, आप उनको कहो बसे रहो, बसे रहो। आप क्या करते हो, जरा समझाओ तो सही। तो गुरु महाराज बोले, कहते मर्दाना ये अच्छे लोग हैं, ये संत सेवी हैं, ये गुरुमुख हैं, ये गुरु प्रेमी हैं, परमात्मा प्रेमी हैं। ये जब इस गांव से उजड़ के जाएंगे, कोई पूर्व में बसेगा, कोई पश्चिम में बसेगा, कोई उत्तर में बसेगा, कोई दक्षिण में बसेगा, और ये अच्छे धर्मात्मा गुरुमुख लोग जहां जहां जाएंगे वहां वहां प्रेम, सुमिरन, सेवा की खुशबुओं को फैलाएंगे। और ये जो बुरे लोग हैं, जैसे गंदगी का ढेर एक ही जगह रहना चाहिए, उसको बिखेर नहीं देना चाहिए, ऐसे ये जो बुरे लोग हैं ये एक ही जगह में बैठे रहें तो इनकी गंदगी, इनके बुरे विचार, इनके गंदे विचार, सोचिए ना। अब मैं क्या ही बोलूँ ना। सरकारों को अपना टैक्स चाहिए, फिर चाहे शराबे बेच के मिलता हो, फिर चाहे स्कूलों के पास ठेके खोल लो, कॉलेजों के पास ठेके खोल लो। कोरोना में सब बंद होता था, पर मैंने सुना पंजाब में ठेके तब भी खुले हुए होते थे। कैसे शराबें पहुंचती थी एक दूसरे तक मालूम नहीं। करना चाहे पंजाबी क्या नहीं कर सकते। कहते कोविड में भी काम हो रहा था, पी रहे थे सब। क्या बात है। सवाल ये उठता है कि जब शराब का ठेका दिखेगा तो कोई ना कोई चाहवान पहुंचेगा, कोई ना कोई, क्या यहाँ तो बंदे लगे होते हैं। एक जगह मुझे याद है, दिल्ली की बात है, बड़ी लंबी लाइन लगी। मैं ये लाइन किस बात की, क्यों लगी है? तो गाड़ी थोड़ी आगे चली तो पता चला वो शराब की दुकान थी और लेने वाले सब लाइनों में लगे पड़े। मुझे लगा कोई लंगर बट रहा है, कोई प्रसाद है, कोई भंडारा है, भाई इतनी लाइनें क्यों हैं? कोई अस्पताल है कि लाइनें क्यों हैं? पता चला शराब के लिए। ख्याल करना, सोच लेना, जिस घर में बाप बैठ के शराब पी रहा होगा
उस घर का जवान बच्चा 14-15 साल की उम्र में आते आते वो भी बाप के नक्शे कदम पे चलेगा। बाप 2 पैग पीता होगा, बेटा पूरी बोतल पिएगा। और ऐसे शराबियों की जब शादियां होंगी तो आगे उनकी आई हुई वो पत्नी सारी जिंदगी मत्था पकड़ के रोएगी, क्योंकि जिसको शराब की आदत लग जाए, पैसा हो ना हो, घर के बर्तन क्यों ना बेचने पड़े, जिसे नशे की आदत लग जाए तो क्या ही कहूं ना। आप तो अच्छे से जानते हो जो तुम्हारे आसपास हो रहा है। अब देखो आपके शहर में ये प्रेमा भक्ति ज्ञान यज्ञ रखा गया। देख के इस टेंट को, देख के बिलबोर्ड को, देख के इश्तेहार को आप सब आए ना। आदमी जो देखता है वो पाना चाहता है। शराबें देखेगा तो शराबें पीना चाहेगा। नाचने वाले आ जाएंगे तो फिर वो नाचने वालियों को देखना चाहेगा। मनुष्य का मन पानी की तरह है। ये जैसे पानी जिस बर्तन में डालो उसी आकार का हो जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभावित होता है, बहुत जल्दी होता है। तो आपके मन पर अच्छा प्रभाव रहे सत्संग का, धर्म का, इसलिए मैं बार बार निवेदन आपसे कर रही हूं और फिर से कह रही हूं कि आपके पास एक जप माला होनी चाहिए। अभी एक कनाडा में एक सरदार जी हैं, वो मुझे मिलने आए। वो मशहूर हैं चुटकुले बोलने के लिए। 75 साल की उम्र है उनकी, पर चुटकुले बोलते। कैलगरी में आए मुझे मिलने के लिए, कहते जी मैं ना लिख के लाया हूँ आपको मेरे चुटकुले सुनाने। मैं चल सुना। तो एक चुटकुला जो उन्होंने सुनाया वो कहती हूँ। वो कहते हैं जितने भी बंदे 50 साल की उम्र के ज़्यादा के हैं, रात सोने के वक़्त अपनी व्हाट्सएप से सारी लाइब्रेरी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दिया करो। कोई नहीं पता रात सुते सुते टैं हो जाए और सुबह तुम्हारे लड़के और बहुएं देखें तुम्हारा फ़ोन तो कहें बापूजी ऐसे तो नहीं थे, ये बापूजी ऐसे तो नहीं थे, ये फ़ोन में क्या क्या माल मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं रात सोने से पहले ना सारा फ़ोन साफ करके सोना चाहिए। ये उसने बूढ़े लोगों को, बूढ़े मतलब 50 पार वालों को उसने सलाह दी। हालांकि ये सलाह तो जवानों को भी देनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ तुम अपने फ़ोन में रखो ही क्यों जिसको छुपानी पड़े अपनी माँ से, अपनी बहन से। ऐसी चीज़ रखो ही क्यों। हर चीज़ का एक वक्त होता है। संसार के काम भोग का समय है, ब्याह का, और ब्याह से पहले इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। और अगर तुमसे नियंत्रण नहीं हो रहा तो माँ बाप को बोलो कि पढ़ाई गई खड्डे में, पहले ब्याह कर दो, है ना। जैसे और तो जिंदगी में कोई काम रहा नहीं है तुम्हारे पास, कोई अच्छा काम क्या करोगे तुम। शिक्षा के समय पर शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए।